हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल महासंग्राम में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर न्यूज़ के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों, देखते हैं न्यूज़ क्या है। पहली न्यूज़ निकल के आ रही है, करण जौहर ने लिखी कौन सी किताब दोस्तों? लिखी है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, यानी टाइटल बुक है दोस्तों। यानी क्या नाम है इसका? बुक का नाम है द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव। ठीक है दोस्तों, ये किसने लिखी है दोस्तों? करण जौहर ने लिखी है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इनके बारे में पूरा डिटेल से। करण जौहर ने अपने जुड़वा बच्चों यश और रूही से प्रेरित होकर द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव टाइटल उन्हें एक चित्र वाली बुक लिखी है दोस्तों। इस पुस्तक का प्रकाशन किसने किया है दोस्तों? जगरनॉट बुक्स द्वारा किया जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। कहानी पर आधारित है। किस पर आधारित है दोस्तों? यह पुस्तक जुड़वा बच्चों लव और कुशा की कहानी पर आधारित है, जिसमें उनकी परवरिश के दौरान माता पिता के सामने उनके सामने चुनौतियों को वर्णन किया गया दोस्तों। और दोस्तों क्या है दोस्तों, इससे पहले करण जौहर ने 2017 में अनसल्टेबल बॉय शीर्षक से अपनी आत्मकथा का विमोचन किया था दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं अगली न्यूज़ क्या है। अगली न्यूज़ है दोस्तों, अवीक सरकार बने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए। कौन है दोस्तों? ये हैं, देख लीजिए दोस्तों ये ध्यान से। कौन है? अवीक सरकार को किसके दोस्तों अध्यक्ष बनाएंगे दोस्तों? बनाएंगे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाएंगे दोस्तों। देख लेते हैं डिटेल से। वह पंजाब केसरी अखबारों समूह के मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा की जगह लेंगे। पहले कौन थे दोस्तों? विजय कुमार चोपड़ा थे दोस्तों। आप कौन बना दिए गए हैं दोस्तों? अब बना दिए गए हैं अवीक सरकार को बना दिया गया दोस्तों, नया अध्यक्ष बना दिया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक बार और देख लेते हैं डिटेल से इनके बारे में। अवीक सरकार भारतीय पेंगुइन इंडिया के संस्थापक, प्रबंध निदेशक, बिजनेस स्टैंडर्ड्स के संस्थापक और संपादक एबीपी ग्रुप द्वारा 2003 में स्टार न्यूज़ के अधिग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा कर रही है दोस्तों। आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। पीटीआई मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे? नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई? 27 अगस्त 1947 को हुई। चलिए दोस्तों, अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज़ क्या है दोस्तों? अगली न्यूज़ देख लेते हैं। राजीव कुमार ने संभाला भारत के नए चुनाव आयुक्त का पदभार। ये हैं दोस्तों राजीव कुमार, देख लीजिए राजीव कुमार। इन्होंने क्या संभाला दोस्तों? नए चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला है दोस्तों। नए चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला है। और दोस्तों देख लेते हैं इनके बारे में, यानी पहले क्या थे दोस्तों? ये राजीव कुमार जो हैं 1984 बैच के राष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं दोस्तों, जिन्होंने भारत सरकार के 36 से अधिक वर्षों तक सेवा की है दोस्तों। और उनके पास सामाजिक क्षेत्र और पर्यावरण और वन, मानव संसाधन, वित्त और बैंकिंग क्षेत्र जैसी क्षेत्रों का समृद्ध कार्य अनुभव है दोस्तों। आगे देख लेते हैं। वह फरवरी 2020 में भारत सरकार के वित्त सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए। इसके बाद अप्रैल 2020 से 31 अगस्त 2020 तक सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज़ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये निकल के आ रही है, भारतीय रेलवे ने विकसित की मेडबोट मेडिकल ट्रॉली। क्या नाम है दोस्तों? मेडबोट मेडिकल ट्रॉली दोस्तों, ये है दोस्तों। और देख लेते हैं क्या है, इसको डिटेल से समझेंगे दोस्तों। मेडबोट मेडिकल ट्रॉली विकसित की है दोस्तों। ये किस लिए विकसित की गई है दोस्तों? और ये कोविड-19 रोगियों को सुविधाएं प्रदान करने में कार्य में भी लगी हुई है दोस्तों। ये वर्तमान में भारतीय रेलवे के डीजल रेल इंजन कारखाने के केंद्रीय अस्पताल में सेवा प्रदान दे रही है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। ये क्या है, केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। कौन है दोस्तों? पीयूष गोयल जी हैं। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ क्या निकल के आ रही है। स्पेस एक्स ने लॉन्च किया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। क्या लॉन्च किया दोस्तों? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या डिटेल से। स्पेस एक्स ने सफलतापूर्वक 30 अगस्त 2020 को 2 छोटे पिग्गी बैग उपग्रहों के साथ अर्जेंटीना के लिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया दोस्तों। किसके लिए? अर्जेंटीना के लिए। तीनों ने कैप कैनवेरल एयरफोर्स स्टेशन में स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 40 से उड़ान भरी है दोस्तों।
या उपयोग किए गए 2 स्टेज फाल्कन 9 रॉकेट और शाकॉम 1B उपग्रह को ऊपर ले गया दोस्तों, जिसके साथ कंपनी ने 2020 के 15वें लॉन्च को चिन्हित किया है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला न्यूज़ क्या निकल के आ रही है। चीन करेगा डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की प्रतिमा का अनावरण। किसका करेगा दोस्तों? द्वारकानाथ कोटनिस का। कौन करेगा? चीन करेगा। चीन द्वारा भारतीय डॉक्टर थे दोस्तों, डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की कांस्य प्रतिमा का अनावरण करने के लिए तैयार है दोस्तों। 1983 में दूसरे चीन जापानी युद्ध के दौरान चिकित्सा सहायता के लिए चीन भेजे गए 5 भारतीय चिकित्सकों में से एक थे दोस्तों। उनकी सेवाओं की मान्यता में कुछ चीनी शहरों में भी उनकी स्मृतियों की स्थापित किया गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। दिवंगत चीनी नेता माओ जेडोंग ने भी उनकी चिकित्सा सहायता की प्रशंसा की थी। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। राजनाथ से निकल के आ रही क्या न्यूज़ है। रक्षा मंत्रालय ने किया 2580 करोड़ रुपए का सौदा किया है दोस्तों। कितने रुपए का? 2580 करोड़ रुपए का सौदा किया है। रक्षा मंत्रालय ने किसके लिए किया है दोस्तों? 6 सेना रेजिमेंटों के लिए पिनाका रॉकेट लॉन्चरों की खरीद के लिए 2 प्रमुख घरेलू रक्षा बड़ी कंपनियों के साथ दोस्तों समझौता किया है दोस्तों। अपनी ही कंपनियों के साथ समझौता किया है। सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को और बढ़ाने के लिए चीन और पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा पर पिनाका रेजिमेंटों को तैनात किया जाएगा दोस्तों। अनुबंध पर टाटा पावर कंपनी लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं अगला न्यूज़ क्या है। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। अगली न्यूज़ क्या निकल के आ रही है। शंभू एस कुमारन माइक्रोनेशिया पलाऊ के अगले राजदूत बनाए गए दोस्तों। कहाँ के बनाए गए हैं? पलाऊ के बनाए गए। कौन हैं दोस्तों? शंभू एस कुमारन, जो माइक्रोनेशिया पलाऊ के अगले राजदूत बनाए गए हैं दोस्तों। कुमारन को फेडरेशन स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया और पलाऊ गणराज्य के लिए भारत के अगले राजदूत के रूप में समवर्ती रूप से मान्यता दी गई है दोस्तों। 1995 बैच के IFS अधिकारी रह चुके हैं दोस्तों। फिलीपींस गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। इसके पहले कुमारन ने मोरक्को के साम्राज्य में भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य किया था दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ क्या है। हैदराबाद FC ने मैनुअल मार्केज को बनाया नया कोच। चलिए दोस्तों देख लेते हैं डिटेल से। हैदराबाद ने आगामी इंडियन सुपर लीग सीजन के लिए मैनुएलो मार्केज को नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया दोस्तों। क्या नाम है? मैनुअल मार्केज। मैनुअल को 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है और वो 2020-21 सीजन के अंत तक HFSC के साथ रहेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ क्या है। CGF के सदस्य के रूप में भी शामिल हुआ। कौन सा दोस्तों? मालदीव शामिल हुआ। CGF सदस्य क्या होता है? चलिए दोस्तों देख लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ, ठीक है, ने घोषणा की है कि मालदीव राष्ट्रमंडल खेल संघ को सदस्यों में से एक के रूप में फिर से शामिल किया गया दोस्तों। मालदीव ने गोल्ड कोस्ट 2018 कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा नहीं लिया था दोस्तों, ठीक है। अगस्त 2020 में 71 राष्ट्रमंडल खेल राष्ट्र संघों के एक वोट में मालदीव के पुनः प्रवेश के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लें, आपको रोजाना वीडियो मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।